हाय, हेलो, नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। हम लोग पढ़ रहे थे मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में हम लोग आज जनसंख्या वृद्धि का माल्थसवादी सिद्धांत या माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, इन शॉर्ट अगर रिवाइज करा दे तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद को हमने पढ़ा और जनसंख्या के संबंध में जितने भी छोटे बड़े टॉपिक थे वो हमने इसके पिछले वीडियोस में निपटा लिए हैं। आई होप आपको मेरा साउंड भी ठीक आ रहा होगा और मानव भूगोल उतना बोरिंग नहीं लग रहा होगा जितना सामान्यतः लोग इसे समझते हैं। तो जनसंख्या को और हम लोग अच्छे से स्टडी करें, उसके लिए माल्थस ने आज से आपके पैदा होने से भी लगभग 200-250 साल पहले एक स्टडी की है और अपना एक सिद्धांत दिया है जो सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों में जनसंख्या के अध्ययन को प्रेरित करता है। हम लोग जो ह्यूमैनिटीज़, हम लोग जो मानव विज्ञान का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो आप सब आर्ट्स वाले जो लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते हैं, हिंदी का अध्ययन करते हैं और मानव से जुड़े हुए अन्य विषय जैसे इतिहास का अध्ययन करते हैं, इन पूरे अध्ययन में जनसंख्या के अध्ययन को घुसाया माल्थस ने और आपको ये समझाने का प्रयास किया कि देखिए आप इससे भी पढ़िए, आप इसे भी समझिए, जनसंख्या भी एक विषय है जो कि मानव विकास को प्रभावित करता है। तो जनसंख्या का जो मानव विकास या यूँ कहें जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है माल्थस का, तो बेसिकली माल्थस का पूरा नाम था माल्थस थॉमस रॉबर्ट। उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि का सिद्धांत दिया, मतलब वो बताना चाह रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से होती है, किस प्रोपोर्शन में जनसंख्या बढ़ती है। उन्होंने 1798, अब ये देखिए, मैं जनसंख्या सिद्धांत पर एक लेख लिखा और उसे प्रकाशित कराया। बाद में उनके विचारों ने जनसंख्या के आर्थिक उपागम पर विचार किया जाना प्रारंभ हुआ। मतलब बाद में जब उनके लेख प्रकाशित होते हैं, उनके सिद्धांतों को मान्यता मिलती है, तब समझ में आता है कि जनसंख्या के बढ़ने घटने का एक आर्थिक पहलू भी है। हमें उस हिसाब से भी जनसंख्या को देखना चाहिए और उसको सोचना चाहिए। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो जनसंख्या का सिद्धांत, इसका कोर क्या है, मतलब एक लाइन में कोई आपको बताना चाहे कि माल्थस का जो जनसंख्यावादी सिद्धांत है, इसको अगर आप एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि भरण पोषण के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या के बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत तीव्र होती है। ये साधन है, मतलब ये इसका की पॉइंट है, की लाइन है। मतलब क्या हुआ इसका? माल्थस कह रहे हैं कि जो हमारे भरण पोषण के जो संसाधन हैं हमारे चारों तरफ, वो जिस गति से बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना गति से क्या बढ़ रही है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। फिर वो ये कहते हैं कि जब तक जनसंख्या पर निरोधक और सकारात्मक रोक लगाकर नियंत्रित नहीं किया जाता है, तब तक जनसंख्या बढ़ती जाएगी और समस्त आर्थिक लाभों को ये सोख लेगी। सारे के सारे आर्थिक लाभ ये खा जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप इस पर रोक नहीं लगाते हो। ठीक है, अपने आप नहीं रुकेगी ये। अब देखिएगा कि उनके विचारों में क्या है। ये देखो, ये एक और की लाइन है इसकी। यदि जनसंख्या अनियंत्रित रहती है, मतलब उस पर कोई बाहरी कंट्रोल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। जैसे मतलब आपने अगर 10 बच्चे भी पैदा कर लिए तो नैतिक रूप से आपको कोई गलत नहीं कहेगा, या किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं है। अगर अनियंत्रित रूप से बढ़ती है तो वो ज्यामितीय गति से बढ़ती है, और जबकि भरण पोषण के जो साधन है वो गणितीय गति से बढ़ते हैं। मतलब क्या मतलब होता है इसका? ज्यामितीय स्पीड से बढ़ने का मतलब होता है एक, फिर उससे डबल 2, 2 से डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 से 64, इस प्रकार से बढ़ती है। फिर 128 ऐसे बढ़ती है। वहीं जो कि जिन भरण पोषण के साधनों पर वो जनसंख्या पल रही है, वो साधन कैसे बढ़ेंगे? मैथमेटिकल स्पीड से, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितने धीरे धीरे स्पीड से बढ़ रहा है। जब ये 1 है तब ये भी 1 है, जब ये 2 हो गया तब ये भी 2 हो गया, लेकिन जब ये 3 होगा तो ये 4 पहुंच जाएगा, और जब ये 4 होगा तो वो 8 पहुंचेगा, और जब ये 5 होगा तो वो 16, जब ये 6 होगा तो वो 32। तो ये गैप बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं, जनसंख्या तो बढ़ती ही बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी तुलना में जिन साधनों पर ये जनसंख्या पलती है वो साधन उतने नहीं बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस पूरे सिद्धांत की यही है। तो ये सिद्धांत का कोर पार्ट हो गया। फिर ये कहते हैं कि प्रत्येक 25 वर्षों के पश्चात जनसंख्या लगभग दोगुनी हो जाती है
और शताब्दियों में जनसंख्या और उसके भरण पोषण के जो साधन हैं उनमें अंतर क्या हो जाएगा, जनसंख्या तो हो जाएगी 256 गुना और जो हमारे भरण पोषण के साधन रहेंगे वो हो जाएंगे 9 गुना। तो आप देखिएगा इसमें कितना बड़ा गैप आ जाएगा और 3 शताब्दियों बाद यह स्थिति हो जाएगी। ये देखिए जनसंख्या तो हो जाएगी लगभग 4100 और भरण पोषण के साधन हो जाएंगे मात्र 13। मतलब इस स्पीड से जनसंख्या बढ़ती है। ऐसा माल्थस का कहना है कि अगर जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो जनसंख्या के बढ़ने की स्पीड ऐसी होती है और जिन संसाधनों पर जनसंख्या पल रही है वो इस स्पीड से बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा माल्थस का सिद्धांत क्या क्या चीज़ें स्पष्ट करता है। वो कहता है कि भरण पोषण के साधनों के द्वारा जनसंख्या अनिवार्यतः सीमित रहती है। मतलब भरण पोषण के जो साधन हैं इनके द्वारा जनसंख्या सीमित रहती है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, भरण पोषण के ज़्यादा साधन नहीं हैं, इसलिए हम लोग अनियंत्रित गति से कभी भी जनसंख्या को नहीं बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि भरण पोषण के जो साधन हैं वो कंपल्सरी अनिवार्यतः पॉपुलेशन को सीमित करते हैं। कि क्लियर बात है। फिर हम लोग बोलते हैं कि जहाँ भरण पोषण के साधनों में वृद्धि होती है वहाँ जनसंख्या में भी वृद्धि होती है, जबकि जनसंख्या को बहुत अधिक प्रभावशाली आप देखिएगा कि एक बात और ये कहता है सिद्धांत कि जहाँ पर भरण पोषण के साधनों में वृद्धि होगी वहाँ पॉपुलेशन में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब ये जो सिद्धांत है बेसिकली ये सिद्धांत 2 फैक्टर्स के बीच में काम कर रहा है। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ आप ग्राफ बनाइए, आप डायग्राम बनाइए। एक तो ये कहता है जनसंख्या, और जनसंख्या का ये जो संबंध है ये कहता है भरण पोषण के साधनों पर या संसाधनों पर। ये कहता है कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे संसाधनों की मात्रा सीमित होती जाएगी वैसे वैसे जनसंख्या भी सीमित होती जाएगी। क्लियर बात है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ हमेशा बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के समानुपाती हो गए अगर इसको विज्ञान की भाषा में कहें तो। और ये नियंत्रण और जनसंख्या की श्रेष्ठ शक्ति का नियंत्रण, देखो अब आप ये देखिएगा ये एक बात और कहते हैं कि इस जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, अपने आप नहीं रुकेगी। इसको विभिन्न साधनों के माध्यम से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल कर लिया तब तो हम लोग हमारे संसाधनों को बचाने में सफल होते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने में सफल होते हैं। और नहीं किया गया तो संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ती जाएगी और जीवन स्तर निम्न होता जाएगा। फिर माल्थस कहते हैं कि जीवन जीने के लिए और जीवन को बनाए रखने के लिए 2 बड़े फैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो है भोजन की आवश्यकता, देखिएगा सबसे पहले तो भोजन की आवश्यकता, और दूसरा है स्त्री पुरुष के बीच कामुक आवेग। ये दोनों फैक्टर जो हैं ये कहते हैं कि लाइफ को लंबे समय तक चलाने के लिए ये दोनों के दोनों फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कहीं ना कहीं जनसंख्या को ये प्रभावित करते हैं। फिर ये कहते हैं कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से ही काम नहीं चलता। आप देखिएगा जनसंख्या के बढ़ने से भरण पोषण और जनसंख्या के बीच की खाई बहुत चौड़ी होती जाती है। भरण पोषण के साधन तो यही रह जाते हैं, ये जनसंख्या बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये खाई एक तरह से बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक तो धनी वर्ग और एक निर्धन वर्ग। और यही एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देती है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, समृद्ध अथवा जो धनी लोग होते हैं वो उत्पादन की जो प्रणाली है, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल जो बाजार डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इन सारे के सारे साधनों पर कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोगों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है और जो मेजर पॉपुलेशन है वो इनके अंडर में काम करती है। क्लियर बात है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो पूंजीपति लोग हैं ये अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए और साथ में ये इस बात को भी सोचते हैं कि कहीं इनके जीवन स्तर में गिरावट ना हो जाए, ये अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखते हैं। ये अनावश्यक ही बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं करते हैं। वहीं जो नीचे के तबके के लोग हैं वो शिक्षा के अभाव में और जागरूकता के अभाव में ये पॉपुलेशन को डेवलप कर रहे हैं और ये खाई और ज़्यादा चौड़ी होती जाती है और गरीब वर्ग और अमीर वर्ग के बीच के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली माल्थस वाली जो सिद्धांत है, ये जो माल्थसवादी जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, ये जनसंख्या और उसका आर्थिक पक्ष को भी पॉइंट आउट करता है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जनसंख्या के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखता है। फिर अब वो ये कहते हैं कि अब इनके ऊपर रोक लगाने के लिए, जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए सकारात्मक और निवारक निरोध जो कि मनुष्यों में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अपनाए जाते हैं वो हमें काम करेंगे। अब वो क्या कहते हैं, सकारात्मक काम किस प्रकार के, जैसे युद्ध होते रहते हैं समय समय पर, उसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मर जाती है या शहीद हो जाते हैं लोग, या फिर यूँ कहें
महामारी आती है तब भी लोग काफ़ी सारे मरते हैं, निर्धनता में भी लोग मरते हैं, और विशेषकर भोजन की कमी, ये वो कारक है जो कि सकारात्मक रूप से, मतलब ऐसे कोई जानबूझ के नहीं किया गया है, पॉजिटिवली ये पॉपुलेशन को कम करके और इस बैलेंस को बनाने का काम करते हैं। ये वाला प्रश्न भी अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किन किन कारकों की माल्थस ने अपने सिद्धांत में बात कही है, तो आपको ये कारक पता होने चाहिए। क्लियर बात है। और इसके साथ साथ उन्होंने निवारक के अंदर कौन कौन से कारक दिए? नैतिक संयम, एक तो व्यक्ति खुद से संयम रखे कि मुझे पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है, और एक गर्भपात, इसको भी शामिल किया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि गर्भपात के तरीके इस चीज़ के पक्ष में नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम लोग इन पक्षों को लेकर के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल हमें सकारात्मक तरीकों से ही करनी पड़ेगी। फिर ये कहते हैं कि आजीविका और बच्चों की संख्या में नकारात्मक संबंध पर बल दिया उन्होंने, मतलब कि जितनी बच्चों की संख्या बढ़ेगी आजीविका आपकी कम होगी। ये इसके अंदर व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जब नंबर ऑफ चाइल्ड बढ़ता जाएगा तो आपका लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जाएगी, आपकी यूँ कहें कि लाइफस्टाइल जो है वो आपकी बहुत डाउन होती जाएगी, क्योंकि आपको उतने सारे बच्चों को पालना है। ये पैसा है आपका, ये अगर एक बच्चे पे लगाओगे या इतने बच्चों पे लगाओगे, तो ये कहते हैं कि इन दोनों में नकारात्मक संबंध है। अब ये एक और उपाय सुझाते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए, इस खाई को कम करने के लिए क्या किया जाए। तो ये बोलते हैं कि निम्न वर्ग को अच्छा वेतन दिया जाए और अच्छी शिक्षा दी जाए। इससे हम लोग उन्हें प्रेरित कर पाएंगे कि वो पॉपुलेशन को कम कर सके। क्लियर बात है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिद्धांत वाकई में सिर्फ अच्छा ही अच्छा था, इसमें कोई आलोचना नहीं थी? नहीं, हम लोग हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आलोचना होती है। हम आलोचना की जब बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो इसका आलोचक था वो था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन विद्वान था और एक थॉट था, एक थिंकर था। तो वो क्या कहता है, वो ये कहते हैं कि निर्धनता जो है वो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। जनसंख्या के बढ़ने से निर्धनता नहीं आई है, क्योंकि संसाधन तो सब जगह बराबर है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उनका भी बराबर वितरण हो सकता है, लेकिन निर्धनता कैसे आती है? वो कहता है सामाजिक व्यवस्था से, जिसमें पूंजीपति और यूँ कहें पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, ये वो व्यवस्था है जो कि निर्धनता को बढ़ावा देती है। तो वो कहते हैं यहाँ पर माल्थस गलत है, और ये सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि पर बल दे रहे हैं अनेकों सामाजिक बुराइयों के लिए, लेकिन इसके पीछे का जो मेन कारक है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। फिर एक बात और इस प्रकार की आलोचना की जाती है कि जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में शायद ही बढ़ती है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, इस प्रकार से नहीं बढ़ती, और उत्पादन के साधन भी गणितीय स्पीड से नहीं बढ़ते हैं। दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना ये कही जाती है कि माल्थस ने कहा था कि 25 वर्ष की अवधि में जनसंख्या अपने आप दुगुनी हो जाती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जनसंख्या के दुगनी होना ये अलग अलग देशों पर निर्भर करता है, देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की वैज्ञानिक पद्धतियों पर, देश की प्रौद्योगिकी पर, टेक्नोलॉजी पर, ये सब उस पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे कि बांग्लादेश है, ईरान है, मैक्सिको है, ये वो देश हैं जहाँ पर 29 वर्षों में ही जनसंख्या डबल हो गई। वहीं जब हम लोग यूके की बात करेंगे या जापान की बात करेंगे, वहाँ पे जनसंख्या लगभग 280-270 साल बाद डबल हुई है। मतलब वहाँ पे ग्रोथ की स्पीड बहुत कम है, जबकि अनेकों देशों में ग्रोथ की स्पीड 20-30 वर्षों के अंदर ही डबल हो जाने की है। तो ये भी एक हम लोग सार्वभौमिक रूप से नियम नहीं दे सकते हैं कि जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। क्लियर बात है। फिर हम लोग बात करते हैं कि माल्थस ने सकारात्मक निरोध पर जोर दिया, और निवारक निरोध जैसे गर्भ निरोधक हो गया या यूँ कहें कि परिवार नियोजन हो गया, इनकी कल्पना भी नहीं की। तो कहने का मतलब है आज के समय में परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको माल्थस ने अपने सिद्धांत में नहीं लिया। ये भी एक उसकी आलोचना हो सकती है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो भी एक प्रकार का सकारात्मक और निरोधात्मकता का काम करती है, वो भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं काम करती है। फिर बात करते हैं अगली आलोचना की, तो वो ये है कि माल्थस के ऊपर ये जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी को मतलब इन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया, जबकि समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है, पॉपुलेशन का बढ़ना, कम होना, लाइफस्टाइल का अच्छा होना, बुरा होना, इसमें आजकल प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर बात है।
और एक अंतिम आलोचना कि माल्थस ने जैविक सीमाओं को समझने में भूल की है। मतलब जीवन की और जैविक अनेक सीमाएं हैं, उस सीमा के बाहर जाकर के मनुष्य काम नहीं कर सकता है। जनसंख्या के बढ़ने की भी एक सीमा होती है, उस सीमा के आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये सारी की सारी आलोचना थी जिसके आधार पर माल्थस के सिद्धांत की आलोचना हो सकती है। लेकिन अब हम लोग अगर इसे समराइज करें, जब हम लोग इसको एक सिद्धांत के तौर पर जब हम इसे छोटा करते हैं और इसके बारे में एक खाका तैयार करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि इतनी आलोचनाओं के होते हुए भी माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, इसने जनसंख्या और भरण पोषण के जो साधन है, संसाधन और जनसंख्या के बीच एक संतुलित संबंध बनाए रखने का एक सफलतापूर्वक कार्य किया है। और दूसरी बात, माल्थस का जो सिद्धांत है, इसका जो अन्य प्रमुख योगदान है वो ये रहा है कि जनसंख्या के अध्ययन को इसने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में डाला है। आप देखिएगा कि हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले जो जितने भी लोग होते हैं वो सामान्य रूप से, अब देखिए ये सिद्धांत आया था 18वीं शताब्दी में, तो उस समय एक सिद्धांत देना, वो भी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर एक सिद्धांत देना, ये अपने आप में सामाजिक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा विचार था। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका फायदा हुआ। फिर ये कहते हैं कि उन्होंने एक नई विचारधारा प्रदान की जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि की गतिशीलता को मानव कल्याण के संदर्भ में देखा जाए। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है या बढ़ रही है, तो हम उसका अध्ययन मानव के कल्याण के लिए कहें, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए करें। ये भी इस जो थ्योरी है इसने हमें प्रदान किया। तो हर चीज़ की कोई ना कोई आलोचना हो सकती है, परंतु ये जो किया गया प्रयास है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास था, जो कि जनसंख्या की वृद्धि का आकलन करने के लिए और उसका उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष में अध्ययन करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। तो ये था माल्थस का सिद्धांत। क्वेश्चंस बैठते हैं, इससे हल्के में न लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार और पढ़िएगा। जहाँ प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी नए सिद्धांत के साथ। थैंक यू वेरी मच। और एक बात और कि इसी वीडियो के साथ आज हमारे 50 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।